चोरी के नाम पे हिंदू जो है अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ेगा। आप समझिए अखिलेश नहीं, वो जो है मुलायम सिंह फिर से पैदा हो जाएं, सोनिया गांधी राजीव गांधी से लेट जाएं, लेकिन चंदा चोरी के नाम पे हिंदू अपनी आस्था खराब नहीं करेगा। वो सीधे भाजपा को वोट करेगा, इसलिए कि हिंदू अगर सुरक्षित है तो केवल भाजपा के शासन में सुरक्षित है। अगर हम नहीं रहे, अगर हमारा धर्म नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे रह करके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद करीब, लगातार जो है रैलियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा ने तो जो है चुनाव का आगाज कर दिया है, वहीं अखिलेश यादव ने भी आगाज कर दिया है कि अगर आप सितंबर में चुनाव करवा लेते हैं तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में जनता कितना तैयार है, तो शुरू करते हैं अपना नया सोच जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। अच्छा, क्या नाम है? जटाशंकर शर्मा। अच्छा, कैसा माहौल है यूपी का? बाबा का 9 साल से अधिक कार्यकाल हो चुका है, 27 में चुनाव है। जनता इस बार क्या चाह रही है? सुल्तानपुर की जनता क्या चाह रही है? ये चाहते हैं कि बीजेपी जीते और जीते। कहाँ बीजेपी जीते? अखिलेश साइकिल लेके आ रहे हैं 27 में। ऐसे क्या होता है? अखिलेश तो बहुत अखिलेश आवा थे चला जाते। 27 में आ रहे हैं। हाँ, 27 में क्या होता है? क्यों रहे वो खुद? अरे ऐसे कैसे कह रहे? चोर तो बीजेपी कह रहे, चंदा चोरी हो गया राम क्या मंदिर में। चंदा चोरी हमारी तो जो नहीं वो जाए के सपा वाले सब चोरी करता है। हमें सपा वाले कैसे कर रहे हैं? सरकार तो भाजपा की है। यादव तो वहाँ हमन और के जो ना है भाई। अब आज के न्यूज आप पढ़त हुए तो यादव तो कागजात जो चोरी के आए और कई लाख के आए हो ना टिल्लू यादव। हाँ, अभी आज की न्यूज है। आज की न्यूज है। हाँ, अच्छा, कह रहे हैं कि राम जी का अपमान हुआ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। हम तो कार सेवा हम कर रहे हैं, का अपमान क्या करेगा? एक बार ना 3 बार हम कर रहे हैं। कार सेवा में थे आप? हाँ, हम बाईसाइकिलिंग गए थे जब गोली कांड कह रहे तब वो साइड पे बिना कटियार उमा भारतीय उनके सबके ओथुम हम रहा है। हाँ, तो जनता बदलाव नहीं चाह रही क्या? ना का बदलाव ना ही। अरे बदलाव अपन जेका मटिया मेट करे हुए तो कागजात वो बीजेपी छोड़ के और पार्टी चुने सब जेकरे बोले कि सहूरे ना राहुल ऐसा से और इनका नेता का और इनका चुन दे जेका आम घास पते ना कि गन्ना है कि सरपत है का हुआ है। और अखिलेशो वैसे है टोपी लगाए ले थोड़ा हो जात है कि क्या जात है बस है। तो वो जात विशेष के जो ना है नेता है वो। अच्छा, हाँ, अखिलेश। अरे विपक्ष के नेता हैं, वो भी जात विपक्ष कौन नेता है? हाँ, पीडीए लेके चल रहे हैं, कह रहे सबका साथ सबका, एमवाई लेके चल रहे हैं। कुछ ना जब तक ले रहे हैं सिवाय कागजात वो धरती के बोर्ड दिए का 1000 वर्ष के जो ना कलंक 370 धारा और कागजात राम जन्मभूमि ये का सबका लाभ वाला बीजेपी आए। नहीं, और कितने हिंदू उसमें कट गए, मर गए, कितने रजवाड़े जो है खत्म हो गए। बीजेपी एक ऐसी सरकार थी जो कि इस कलंक को अरे कि धोया है। अच्छा, हाँ, आप कार सेवक भी रहे हैं, गए हैं राम मंदिर, आपने देखा होगा, बहुत पुराना इतिहास भी देखा होगा, लेकिन पहले से अब में क्या अंतर है? कह रहे अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं, विपक्ष भी ये भी कह रहा है कि मंदिर बीजेपी थोड़ी ना बनवाई है, तो कोर्ट का मामला है। सुने आप? हाँ, राम जब कागजात विजय प्राप्त कहे हैं तुम्हें अयोध्या है कि जोड़ की हुआ के जनता का कर मुँह पकड़ गया वो कलंक लगा है और वो का मिटावे के बड़े जो ना राम असरा कि जोन की करे कि फला चीज भाव होगा अरे को हम वो शब्द मना कहा चाहते ही, लेकिन राम ऐसे व्यक्ति हैं जो राम के ऊपर चीटा कसी करता है उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। राम ही एक आधार है। राम ही एक आधार है। हाँ, तो मानते तो हैं विपक्ष के नेता भी हिंदू है। क्या मानत है? जो मानत होते थे तो गोली चलवाते कितना हिंदू उनका आधार। अरे आज तक वो राम मंदिर देखने ही नहीं गए। अब बताइए, आज तक राम मंदिर देखने ही नहीं गए अखिलेश यादव। राम मंदिर और जानिए, जब वो मंच पे खड़े होते हैं भारत माता की जय नहीं कहते। अब आप बताओ, और श्री कृष्ण जो है आज श्री कृष्ण जन्मभूमि आज तक जो है वो जो है उसमें धब्बा लगा है, ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वो कहते हैं कि जो है कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा नहीं करते हैं। अगर राम मंदिर जो है कोर्ट ने बनवाया तो उनके जमाने में कोर्ट था, तो कोर्ट तब कहाँ गई थी? इनके पिता ने गोली चलवा दिया, जो है मुस्लिम लगातार अत्याचार करते रहे। हिंदू जो वोट दे रहा है वो मुसलमानों के जो है विरोध में दे रहा है, क्योंकि उनके जमाने में गुंडागर्दी इतनी चरम पर होती थी, हमारे गांव की जो हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो पाती थी। वो साले हर जगह उत्पात मचाते थे। हम लोग हिंदुत्व के नाम पे नहीं
नहीं, बाबा ने जो काम किया है, गुंडा माफिया बदमाशों का जो दमन कर दिया, हम लोग उस नाम पे वोट दे रहे हैं। बेरोजगारी पहले थी, आज भी, आगे भी रहेगी। हत्याएं पहले भी होती थी, आज भी होती है, कल भी रहेंगी। छेड़खानी बलात्कार पहले भी होते थे, आज भी हुए, कल भी होंगे। लेकिन आप अगर देखिए, जब से भारत देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक, उसके बाद जो है 9 साल बाबा का शासन रख लीजिए, 9 साल बाबा का शासन, और आप समझिए 47 साल जो है कांग्रेस का शासन। 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए, 1 बार उनका बेटा हुआ। जोड़ करके देख लिए, जितने हत्या बलात्कार जितने हुए हैं, वो बाबा मुश्किल से 2% में आ जाते हैं। और वो चंदा चोरी की बात कर रहा है, टिन्नू यादव को लगा दिया, टिन्नू 980 बार। अगर टिन्नू यादव कह रहे धब्बा तो अब लगे है राम मंदिर पर चोरी हो कोई गई। धब्बा नहीं लगा, उसने रमाशंकर यादव को भेजा, 980 बार उसने फोन किया। आप बताओ, जो मठ मंदिर में थे उनको पता ही नहीं था, उसको कैसे पता लग गया कि जो है दान की चोरी हो रही है? आज का पेपर आपने पढ़ा? कह रहे मेन तो चंपत राय हैं। चंपत राय नहीं है, उन्हीं के आदमी वो सब उन्हीं के आदमी। आज का पेपर आपने पढ़ा? वो बताया था, एक जो है पूर्व गृह सचिव था, उसने कहा मैंने सोने की रामायण भेंट की थी। 2326 जो भी दान किए गए थे, वो चाहे श्री रामचरण पादुका हो, चाहे जो है 250 जो है चांदी की ईंटें हो, और चाहे जो है वो सोने की रामायण हो, वो रसीद सहित सब कुछ जो है आज जो है पेपर बता रहा है। और उसमें जाहिर किया गया है, उसको जाहिर किया गया और सब कुछ ला करके रख दिया गया है। और उसमें बाइट दी गई कि सारे सामान जो भी चढ़ा गए थे सब सुरक्षित हैं। तो अब बताइए कहां से चोरी हो गई? सब जबरदस्ती जो है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो विपक्ष क्यों कर रहा है? हिंदू की आस्था से खिलवाड़ हुआ है, राम मंदिर का अपमान हुआ है। अरे मेरे भाई, विपक्ष ने सदैव हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। फिर उनको कैसे पता चला? नहीं, आप सुनिए, विपक्ष सब दिन हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। केंद्र में मनमोहन की सरकार थी। अब बताइए, जो एक संयुक्त बिल लाए थे, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम कहता हमारा घर है तो उसका घर हो जाएगा, मंदिर उसका है तो हमारा हो जाएगा। ये बताइए, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ने किया, सपा ने किया, बसपा ने किया। एक जात विशेष के जो है, एक जात विशेष वर्ग के जो है, सपा ने कैसे कर दिया? चाचा कह रहे सपा ने किया। अरे चोरी तो बीजेपी सरकार में हुई। चोरी नहीं हुई, वो उन्हीं के साले दलाल थे जो चोरी किए हैं। और अच्छा, जो भी चोरी है सब जो है अस्पष्ट हो गई है। आप समझिए, चोरी के नाम पे हिंदू जो है अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ेगा। आप समझिए, अखिलेश नहीं, वो जो है मुलायम सिंह फिर से पैदा हो जाए, सोनिया गांधी राजीव गांधी से लेट जाए, लेकिन चंदा चोरी के नाम पे हिंदू अपनी आस्था खराब नहीं करेगा। वो सीधे भाजपा को वोट करेगा, इसलिए कि हिंदू अगर सुरक्षित है तो केवल भाजपा के शासन में सुरक्षित है। अगर हम नहीं रहे, अगर हमारा धर्म नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे रह करके? हम क्या करेंगे आप बताओ? हमारा धर्म नहीं रहेगा, हमको जिंदा रहने का अधिकार नहीं, हमको फांसी लगा के मर जाना चाहिए। तो क्या पहले धर्म नहीं था? पहले भी सरकार थी, धर्म तो था ना। तो हमारा धर्म बचाया किसने? हमारा धर्म किसी ने बचाया? आप समझिए, मैं भी गया था कार से वहां। आप समझिए, 29 नवंबर 1989 में गया था, 90 में गया था, 92 बाबरी मस्जिद शहीद मैं गया था। आप समझिए, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ना। अच्छा। देखिए 20 लाठियां लगी हैं, देखिए इसको देखिए, आज तक इसमें खुजलाहट होती है। आप समझिए, इसके अच्छा। बाद भी हमारी आस्था, आप इसको देखिए, लाठियां मारी गई। ये लाठियां मारी हैं, आप देखिए। अच्छा। अब देखिए ना, हमारे साथ है गोविंद नारायण। देखिए कार सेवक थे, ये अभी भी दिखा रहे, वो सबूत दिखा रहे हैं कि इनको लाठियां पड़ी थी उस समय। ये पकड़ लटा करके लाठी मारी गई है। ये मेरी मृत्यु नहीं थी, नहीं तो मैं मर गया होता। आप समझिए, ये लाठियां हैं, आज तक ये खुजलाहट होती है इसमें। आप समझो ना। तो आस्था नहीं, हम अपने हिंदुत्व के नाम पे वोट दे रहे हैं। बेरोजगारी रोज बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हैं। अब समझिए, लेकिन हमको जो है अपने धर्म को बचाना है। जब हमारा धर्म नहीं रहेगा तो हम जाति नहीं रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, तो आदमी का जीना बेकार है। इतना आप लोगों को क्यों इतना मतलब परेशानी है कि अगर सरकार बदलती है तो आपका धर्म नहीं रहेगा, हिंदू खतरे में आ जाएगा? आप बताओ कहाँ रहेगा? बाबा इतना सख्त शासन किए हैं। अभी कल आपने पेपर पढ़ा होगा, उसमें देखिए बंद कमरे में जो है ईसाईकरण हो रहा था। ईसाईकरण हो रहा था तो काहे हो रहा था भाई? इतना सख्त शासन होने के बावजूद अगर इस ढंग से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो जब वो शासन जब पहले था तब क्या था? कह रहे हैं बीजेपी जो है धर्मवाद करती है, एक जातियों में बंटवा रही है, धर्मवाद कर रही है, सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बताऊँ? आप बताओ कहाँ से शुरू करूँ? मैं जम्मू कश्मीर
कश्मीर की बात करूं, मैं असम की बात करूं, मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, मैं जो है इधर यूपी के किनारे की बात, कहाँ की बात करूं, तमाम जो ला करके नेपाल से बांग्लादेश, एक मिनट सुनिए, बांग्लादेश से पाकिस्तान से जो रोहिंग्या बसा दिए गए, किसके किसके नियम थे? ये कांग्रेस के शासन में हुआ। सपा ने जबरदस्ती ला करके बैठा दिया। आप समझिए जो है जब फर्जी वोटर आईडियां बनी, आप आज जो है आप समझिए जो है आप गूगल से खोजिए, कोई ईमानदारी से बताता है कि 10,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर भेजे गए। बाकी जो कूद फान गए उनकी कोई अभी कोई चर्चा नहीं है। असम जो है ये घुसपैठियों से मुक्त हुआ। हम अपने धर्म और राष्ट्र के लिए ही बाबा को वोट करेंगे। बेरोजगारी साली आज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बेटा टीटी पास है, इंग्लिश ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से एमए है। आप समझिए 82% मेरिट पे 81.8% मेरिट इंग्लिश में रही, नौकरी नहीं मिली, कोई चिंता नहीं है। अरे चिंता होनी चाहिए आपको, कोई चिंता नहीं, धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा, हम बचेंगे, नौकरी नहीं चाहिए। कहाँ से लाएंगे, पेट कैसे पालेंगे? पेट पाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हम खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। वोट आप बाबा को देंगे? हम बाबा को वोट देंगे, मरते दम तक वोट देंगे, राष्ट्र में जाएंगे, देश हम लोग बिजनेस करेंगे, हम लोग खेती करेंगे, लेकिन मर्यादा तो सुरक्षित रखेंगे भाई। मीडिया वालों मेरी बात सुनिए कि मर्यादा सुरक्षित रहेगी, धर्म सुरक्षित रहेगा, हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा, तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, सब कुछ रहेगा। फिर उसके बाद क्या बचा? सर्विस तो अपने कर्म मिलती है। अगर हम 100% में 95%, 92% मेरिट लेके आए हैं, नौकरी गजी हुई है महाराज, नौकरी गजी है। उनका क्या होगा जो छात्र रात दिन तैयारी करते हैं, जो थर्ड पास करके आए हैं, जो 45% लेके आए हैं, क्या नौकरी पाएंगे? जो नकल करके आए कहा भाई पेपर लीक हो होना चाहिए अकल। पेपर लीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक कराया जा रहा है। ये जो सपा लोग सरकारी है, मतलब सरकार है, सपोले है, ये लीक कराते हैं, हम लोग नहीं कराते हैं। ये अब पता चलता है पेपर आउट होते, आईएएस का पेपर आउट हुआ है, कई बार पेपर आउट हुए हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज ये पता चल जा रहा है। और ये सरकार जो होती है, ये विशेषकर ये इसमें जो योगी जी की सरकार है, ये दोबारा एग्जाम करा रही, इतना सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। पहले ही पता नहीं चलता था। हजारों छात्र जो है सीजेपी के जो है प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर पर, 15 दिन से अधिक का दिन हो चुका है। मैं भी पीसीएस तैयारी कर रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ। 82 पोस्ट में से वाईएम फैक्टर चलता था, 62 पोस्ट पैसे लेके बांट दिए जाते थे, और जो एक सामान्य कैटेगरी का जो बच्चा दिन रात मेहनत करता था उसके लिए कोई बात नहीं होती थी। अनिल यादव जो बने थे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, 376 संडे के दिन 82 उसमें जो आए थे, विज्ञप्ति आई थी, वो अधियाचन आए थे, संडे के दिन केवल एक लिफाफा खोल के अनिल यादव को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है सर, वो हम दर्द जानते हैं, 5-7 साल। जी बहुत भेदभाव होता था, अच्छा खासा भेदभाव। मैं जानता हूँ हमारे साथ के कम से कम 10 कैंडिडेट्स को जिन्होंने पैसा दे के आज नौकरियां पाई हैं। मैं 2 नंबर में प्राइमरी टीचर हूँ इस समय, 2 नंबर 4 नंबर से मैं छटा हूँ, हर जगह छटा हूँ। उस दर्द को एक प्रतियोगी होने की वजह से मैं समझता हूँ। बहुत भेदभाव हुआ सर। प्राइमरी टीचर के तो आप अभी एग्जाम दिए होंगे? नहीं दिया, बिल्कुल टीटी दिया है। हाँ, अच्छा, परेशानी नहीं है? नहीं, कोई परेशानी इसलिए नहीं है सर। एक शिक्षक को सर योग्य होना चाहिए, और भी डिपार्टमेंट में चाहता हूँ ऐसे एग्जाम्स होते रहे सर। बहुत बढ़िया, बहुत कोई बढ़िया, दिक्कत बहुत नहीं है बढ़िया सर। हम शिक्षक हैं, हमको देना है। अगर मेरे पास सर होगा नहीं तो हम दे कैसे देंगे आप बताइए? एक शिक्षक जो होता है राष्ट्र निर्माता होता है, और बेसिक शिक्षक सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माता होता है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बच्चों को एक नींव देते हैं, और हमारे पास अगर योग्यता नहीं रहेगी सर हम क्या पढ़ाएंगे बताइए? बिल्कुल योग्य होना जरूरी है। टीटी का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो बुजदिल है, जिनको पढ़ाना नहीं है सर, वो लोग विरोध कर रहे हैं। पढ़ाते नहीं वो। अच्छा देखिए, पूरी तरीके से जनता किस तरीके से, अगर देखिए पेपर लीक वाले भी हैं कह रहे हैं, जो तैयारी भी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनके बेटे देखिए इतने पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं नौकरी नहीं मिले लेकिन वोट बाबा को देंगे। ऐसा अब क्या है इन लोगों के अंदर, क्या चल रहा है? कह रहे हैं कि हम किसी चीज को, बदलाव जो है, बदलाव को मानने के लिए तैयार, इनको बदलाव चाहिए ही नहीं। ऐसा क्या हो गया कि बदलाव नहीं चाहिए? इतनी समस्या हुआ। देखिए इसमें 4 कारण प्रमुख हैं। बहन बेटियों की मर्यादा सुरक्षित है। हमारे यही सुल्तानपुर में, आप समझिए सुल्तानपुर में अखिलेश यादव गवर्नमेंट थी, टेम्पो पे जब लड़कियां बैठती थी उसमें साले 3-4 दूसरे आदमी बैठते थे, और वही बाहर जाकर के छेड़खानी करते हैं। हाँ, एक मिनट सुनिए। दूसरी बात, यही प्यारे पट्टी से आज एक पलेरी गहना अपनी पत्नी को आप पहना करके सीधे सोनावा बॉर्डर तक चले गए। किसी माई की हिम्मत नहीं है वो साला पूछ ले कहाँ जा रहे हो आप समझिए। आज लड़कियां जाती है, जो है वो बैटरी रिक्शा वाला
चाहे जो हो, किसी माई के लाल में साले की हिम्मत नहीं है कि उस गाड़ी पे बैठ ले। बाबा का भी खौफ है। तो हम बाबा को वोट कानून का राज देंगे, है। धर्म बचे, होना चाहिए। धर्म बचे, जाति बच जाएगी। कांग्रेस सरकार चलाई, अब तक अयोध्या का राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम का क्यों नहीं बना? क्या तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था? क्या तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था अयोध्या में? अरे अब तो चोरी हो गई कह रहे हैं। सुनिए भाई, चोरी कौन किया? चोर तो चोरी करेंगे, कब चोर नहीं थे? मीडिया साहब कब चोर नहीं थे? इतनी सिक्योरिटी होने के बाद चोरी हो चोर तो हमेशा रहे हैं। कह रहे योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा क्या हो गया? योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। भारत में योगी जैसा कोई आप मुख्यमंत्री देखिए, नहीं है। भारत में पूरे भारत में सभी अदर राज्य भी यहाँ की बिहार 27 में अखिलेश बंगाल, यादव आ रहे हैं, 27 में अखिलेश यादव फिर विपक्ष में बैठेंगे। जनता को जहाँ ये डर पहले से है, हैं वहीं पे अच्छा, पहले रहेंगे। जनता को ये डर है साइकिल आएगी तो पंचर बनाने वाले आएंगे, इसलिए ना साइकिल आओ ना पंचर बनाने वाले की जरूरत बनाने है। वाले क्या दिक्कत है? अरे वो तो साले इतने रद्दी है, उसी जो है अखिलेशवा के नाते जो है पूरा ड्रामा हो जाता है। आप समझिए, जनता इस नाते वोट नहीं देगी, वाई एम फैक्टर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केवल राष्ट्र, हिंदू धर्म, इस हम लोग इसकी राजनीति। चाचा बात सुनिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में हमें लाइए, 27 में जो है राम मंदिर का सौंदर्यीकरण और करवाएंगे। देखिए भाई, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। हम केवल एक काम करते हैं कि हिंदुत्व कायम रहे, राष्ट्र कायम रहे, देश कायम रहे। और जितने जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या क्यों चमका? किसने चमकाया? किसने बनवाया? मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर किसने बनवाया? मोदी योगी ने बनवाया। और क्या? और सुनो, जब से सत्ता गई आज तक सैफई महोत्सव नहीं हुआ। नाचने वाले कहाँ से थे? बम्बई से आते भाई थे। अयोध्या हिम्मत करवा देना। अयोध्या वृंदावन और द्वारकाधीश नगरी किसने चमकाया? मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर किसने बनवाया? मुलायम या कि इंदिरा गांधी? उसको जनता ने नहीं, मोदी योगी ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो भाजपा में कहाँ बनवाए? वही तो बात है। अरे अब मोदी योगी कौन है? ये हम लोग कौन है? भाजपा। तो कोर्ट का फैसला था, आ गया। अब नहीं, क्यों नहीं हुआ? तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था। फैसला क्यों नहीं है? देखिए, यानी जनता ने सरकार वोट दिया, चलाई। जनता ने वोट दिया, सीट बढ़ी, क्या तब उनके अंदर तब जनता नहीं थी? तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था, खत्म हो गया था। कार सेवक आए मंदिर निर्माण के लिए, वहाँ गोलियां चलवा के पूरे सरयू नदी खून से बहवा दिए, तब नहीं था। सैफई में कह रहे अपना मंदिर बनवा रहे, तब जाएंगे। देखिए बस हम ना जाते। ये मरे के बाद नहीं। बाप के तिरहिन की हिस्स हिंदू रीत रिवाज से विपरीत शांति भोज पाठ करा दे, अपने ब्योम्बा भाई के मरे के बाद मूड़न उजोम्बा बाल ना छिलाइस, कौनो हिंदू धर्म का रक्षक है यार? अरे हिंदू है यादव। क्या हिंदू है? क्या हिंदू है? यादव यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की जो है नकल करे, भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म के रक्षक रहे। आप और क्या आप समझ रहे हो? वो क्या करेंगे? उनके बस का नहीं है, वाई एम फैक्टर नहीं चले। भी दाढ़ी बाल नहीं खिलाए थे, उनकी माता जी मरी थी। ये क्या आप नहीं, आप सुनिए, माता जी नहीं, आप सुनिए, बिल्कुल गलत बात है। शांति भोज उन्होंने नहीं, उन्होंने करवाया, ठीक है। और जानिए ना, वाईएम फैक्टर चलता है, उसके बाद और जानिए, यही सरकार थी, यही सरकार थी 370 खत्म कर देती, 3 तलाक मुद्दा खत्म कर देती, काहे नहीं कर देती? 3 तलाक मुद्दा खत्म कर देती है भैया। हाँ, देख सकते हैं कि सुल्तानपुर की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ बाबा का बुलडोजर दौड़ने वाला है। जनता पूरी तरीके से जो है मन बना चुकी। हम लगातार जनता से सर्वे कर रहे थे 2027 के चुनाव को लेकर, तो जनता को इस बार बदलाव नहीं चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? आपको बदलाव चाहिए या फिर मौजूदा जो सरकार है आपके हिसाब से काम कर पा रही है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।